2.5 साल की एक बच्ची चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। उसके माथे से खून बह रहा है। उसके बगल में ही एक औरत खड़ी हुई है जो एक गड्ढा खोद रही है। जब वो औरत गड्ढा खोद लेती है, वो उस बच्ची के मुंह में मिट्टी भरती है ताकि वो रोए ना, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। और उसके बाद वो उस बच्ची को गोद में उठाकर उस गड्ढे में डाल देती है, ऊपर से मिट्टी पाट देती है और उस बच्ची को जिंदा ही मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर दफना देती है। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि दिलरोज़ कौर थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिलरोज़ कौर की है, वही 2.5 साल की बच्ची। और इसको दफनाने वाली कोई और नहीं, इसके पड़ोस में रहने वाली नीलम कौर। इस पूरे केस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस केस के बारे में सबसे अहम अपडेट आपको दे देती हूँ कि नीलम कौर को अब जाकर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इस बच्ची को जिंदा ज़मीन में दफनाकर मारने के लिए कोर्ट ने नीलम के साथ कोई रियायत नहीं बरती और उसे फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा जब कोर्ट में सुनाई गई तब नीलम रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी जज के सामने और बोल रही थी कि जज साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझ पर कुछ रहम करो, मुझे ऐसी सज़ा मत दो। सामने से जज साहब ने कहा कि तुमने जो किया है, एक 2.5 साल की बच्ची के साथ, एक परिवार के साथ तुमने उनसे उनकी बच्ची छीन ली और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारे साथ रहम करूँ। तो तुमने जैसा काम किया है, तुमने जैसी वारदात को अंजाम दिया है, उसके लिए तुम रहम की गुंजाइश नहीं कर सकती, तुम्हें कोई रियायत नहीं मिल सकती। अगर अब इस पूरे केस की बात करें तो ये पंजाब के लुधियाना का केस है। पंजाब के लुधियाना में हरप्रीत कौर की फैमिली रहती थी, उनके साथ उनकी बीवी, उनके पिता और उनके साथ उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची दिलरोज़ कौर। उसी इलाके में हाल ही में नीलम कौर नाम की एक महिला रहने आती है। दरअसल जो नीलम कौर है उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति के साथ उसकी बनती नहीं थी, इसलिए वो डिवोर्स लेती है और अपने 2 बच्चों के साथ अपने माँ पापा के साथ रहने आ जाती है। माँ पापा का जो घर है वो दिलरोज़ कौर जो बच्ची है उसके बगल में ही था। अब जो नीलम की जो फैमिली थी, उसके जो बच्चे थे, बच्चे हमेशा छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। तो जो नीलम के बच्चे थे वो अक्सर दिलरोज़ कौर के साथ खेला करते थे, साथ ही साथ और भी जो गली मोहल्ले के बच्चे थे उनके साथ खेला करते थे। दिलरोज़ के जो पिताजी हैं वो पुलिस में हैं, पंजाब पुलिस में काम करते हैं। और अक्सर कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि जो बच्चे हैं उनकी लड़ाई हो जाती थी, कोई किसी को चोट लग गई, इसको लेके फैमिली में अनबन भी हो जाती थी। बच्चों को लेके जो छोटी मोटी कहासुनी होती है, यूँ कहें छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब इधर जो हरप्रीत कौर के पिताजी हैं यानी दिलरोज़ के जो दादाजी हैं, वो थोड़े, उनका जो स्वभाव था वो ज़्यादा बोलने का स्वभाव था। अब ऐसे में जब कभी कभी इसकी महिला के घर, जो नीलम है उसके घर पर कुछ लोग आते हैं, अनजान लोग आते हैं, तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगता है। उन्हें लगता है कि तो तलाकशुदा औरत है, इसके घर ऐसे लोग कैसे आ रहे हैं। तो वो अक्सर उसे टोकते, कैसे रहती है, देख तेरे घर में कौन कौन आता रहता है। तो इस तरीके से बहुत अजीब अजीब तरीके की वो बातें कर देते जो नीलम को अच्छी नहीं लगती थी। अब इधर नीलम परेशान हो गई थी, उसके बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ताने दिए जाते थे। तो वो बोलती थी अपने मम्मी पापा से कि क्यों ना हम घर को शिफ्ट कर दें, हम एक काम करते कहीं और घर ले लेते हैं, यहाँ पर पड़ोसी अच्छे नहीं है। पेरेंट्स भी मान जाते हैं, बोलते ठीक है, वो लोग घर देख लेते हैं। आधा सामान जो है उनका शिफ्ट भी हो जाता है, आधा बचा होता है। और तारीख होती है 28 नवंबर साल 2021। इस दिन फाइनल शिफ्टिंग थी, एक तरीके से आधा सामान इन्होंने शिफ्ट कर दिया था अपने घर का और थोड़ा बहुत सामान रह गया था नीलम का, जो इनके नए वाले घर पर जाना था, उसकी शिफ्टिंग जारी थी। अब ऐसे में जो नीलम है उसे लगता है कि उसे बदला लेना होगा। वो गली मोहल्ला छोड़कर जरूर जा रही है, लेकिन उसे इस पुलिस वाले से बदला लेना होगा, जो हमेशा, जो उसके पिताजी चेचे करते रहते हैं, हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं, तो हो ना हो इनसे बदला लेते हैं। अब वो देखती बाहर जो है वो दिलरोज़ खेल रही है। वो दिलरोज़ को अपनी स्कूटी पर बिठाती है चॉकलेट देने के बहाने, क्योंकि जो दिलरोज़ है, जो बच्ची है, उसे पता था कि बगल में आंटी रहती हैं। वो चुपचाप उनके साथ चली भी जाती है चॉकलेट खाने के नाम पर, कोई चीख चिल्लाहट भी नहीं करती। वो स्कूटी पर बिठाकर बच्ची को ले जाती है, वहाँ पर बच्ची के सिर पर पत्थर मारती है। एक इलाका है, अगर मैं आपको बताऊँ, सलीम डाबरी करके थोड़ा सा सुनसान इलाका है, वहाँ पर एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था। वो उस वक्त बच्ची के सिर पर एक पत्थर मारती है, खून बहने लगता है, बच्ची बहुत तेज़ रोती है, चीखती है, चिल्लाती है।
तो उसे लगता है कि बच्ची रोए ना और उसके रोने की जो आवाज़ है लोगों को सुनाई ना दे, इसलिए वो आपस जो वहाँ पर मिट्टी पड़ी होती है उसको उठाती है, गीला करके बच्ची के मुंह में भरना शुरू कर देती है और फटाफट गड्ढा खोदती है और गड्ढा खोद कर उस बच्ची को जिंदा, उस बच्ची की सांसें चल रही हैं, देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है, उसकी सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है, उसके माथे से खून बह रहा है, वो रो रही है, लेकिन नीलम कौर ज़रा भी एक तरीके से हमदर्दी नहीं दिखाती। वो उस बच्ची को उस गड्ढे में डालती है, ऊपर से मिट्टी पाट देती है और उसे जिंदा ही दफना देती है। इसके बाद जब बच्ची कई देर से मिलती नहीं तो घर वाले परेशान होते हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं, बच्ची नहीं मिलती, पुलिस में जाके बताते हैं। पुलिस वाले एक्टिव होते हैं कि हाँ पुलिस वाले की ही बेटी है, जल्दी से किसी तरीके से ढूंढ लिया जाए, फटाफट पूछताछ होती है, जांच पड़ताल की जाती है। तो जो नीलम थी वो भी उनका साथ देती है पुलिस वालों को कि अच्छा बच्ची नहीं मिल रही, वो भी अपनी स्कूटी निकालती है, ढोंग करती है इधर उधर बच्ची को ढूंढने का। लेकिन ऐसे में पुलिस वाले आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हैं, तो पास के इलाके में तो नहीं, लेकिन घर के थोड़ा सा आगे जाकर सीसीटीवी में दिखता है कि एक जो बच्ची है वो स्कूटी पर बैठी है और स्कूटी चलाने वाली कोई और नहीं नीलम है। अब पुलिस का शक सीधे नीलम पर जाता है क्योंकि कोई और बच्ची के साथ दिखाई नहीं। नीलम को उठाया जाता है, उससे पूछताछ होती है। ऐसे में जब पुलिस अपनी कड़ाई से पूछताछ करती है नीलम से तो नीलम टूट जाती है और पुलिस को सारी चीज़ें सच सच बता देती है। वो कहती है कि मैंने बच्ची को दफना दिया है जिंदा, थोड़ी देर ही पहले मैंने उसे मिट्टी में दफनाया है, जाकर देख लो। ये पुलिस वाला बहुत ज़्यादा रौब दिखाता था, मेरे बच्चों को ताने देता था, इसका पिता हमेशा मेरे बारे में गलत गलत बातें करता था, तो मैंने इनसे बदला ले लिया। अब इस तरह की जब बातें सामने आती है पुलिस वालों को पता लगता है कि बच्ची को कहाँ दफनाया गया है। पुलिस वाले परिवार वाले सीधे उस जगह पर पहुँचते हैं, खुदाई होती है, बच्ची को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि उसकी जो पल्स है वो अभी भी चल रही है। फ़ौरन सीधे उसको अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में उसकी जाँच होती है, उसको चेक किया जाता है। पुलिस माफ़ करिएगा डॉक्टर अपनी तरफ से हर पूरी कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में जो बच्ची की है उसकी सांसें उखड़ जाती हैं, वो सांस लेना बंद कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस नीलम कौर को अरेस्ट करती है, कार्रवाई होती है। साल 2021 का मामला है, लगातार पेशी पे पेशी होती है, बहुत दिनों तक सुनवाई चलती है, तब जाकर अभी साल 2024 में 12 अप्रैल को कोर्ट ने उसे दोषी माना। ये कहा कि तुमने बच्ची की हत्या की है, तुम इस मामले में दोषी हो। और अब यानी कि अगर हम आज की बात करें 18 अप्रैल 2024 को इस महिला को, इस हत्यारन औरत को, नीलम कौर को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जज ने बोला कि तुमने जो भी किया उस बच्ची के साथ वो कहीं से भी माफ़ी के लायक नहीं है और इस नीलम कौर को अब जाकर फांसी की सज़ा सुना दी गई है। जिसके बाद जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बच्ची तो हमारे साथ नहीं है लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर मिल गया।